अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज यासिर अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज अभी हम बात करने जा रहे हैं बाबर आजम की जो इतनी ग्लोरीफाइड इनिंग है ना, 56 रन की जो कल इन्होंने खेली है 42 गेंदों पे, इस पर बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई बहुत बुरी इनिंग थी, बहुत बुरी इनिंग थी, कोई मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। गाइस मैं आपको एक बताता चलूँ बात, अगर आप लोगों ने उसकी इनिंग देखी नहीं है तो हाईलाइट जाके देखिए। उसकी इनिंग में कौन से ऐसे शॉट्स थे जो ऐसा ग्लोरीफाई कर रहे थे बाबर आजम की बैटिंग को या बाबर आजम की फॉर्म को? नहीं भाई, एक चौका तो उसका आउटसाइड एज लग के हो गया। उसने टोटल 3-4 चौके तो मारे, 2 छक्के मार लिए, दूसरा छक्का तो खैर उसको दिया गया, वो भी 50 के बाद मारा है। 50 रन बाबर आजम ने कल भी सुस्त खेलते हुए, बहुत बुरा और बहुत टुक-टुक करते हुए 38 गेंदों में मुकम्मल की अपने 50। जबकि सामने वाले बच्चा जो इसके सामने 10 साल छोटा होगा, फिलिपी जो इससे खेल रहा था, इससे 7-8 साल छोटा होगा वो, उसकी इनिंग देखें आप। वो बेचारा मारे जा रहा है और ये उसको सिंगल, कभी डबल, 2 ओवर में एक चौका मार लिया, ऐसे खेल रहा, ट्राई ही नहीं कर रहा, मतलब डरपोक खिलाड़ी। यहाँ भी बस ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि बाबर आजम की विनिंग को जो कोई ग्लोरीफाई करे ना, इस पर मैं उस पर लानत भेजता हूँ भाई। बाबर आजम बेसिकली इस टाइम T20 प्लेयर्स का जो पीछे बच्चे पड़े हुए हैं ना, समीर आ रहा है ऊपर, समीर मिनास, 2 सेंचुरियां मार दी इसने एशिया कप 19 में, एक ही टूर्नामेंट में 5 मैचेस में, और एक बार 2 बार नॉट आउट है 5 मैचेस में। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा पूरी। इसने 450 रन मारे सिर्फ 5 मैचेस में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक लड़का हमारा तैयार खड़ा हुआ, राइजिंग एशिया कप स्टार मां सदाकत, उसने भी 2-3 सेंचुरियां जड़ी एक ही टूर्नामेंट में। तो इन जैसे बंदों का ये हक खा रहा है, और आप लोग एक नाम भूल रहे हैं व्यूअर्स, एक नाम भूल रहे हैं, कामरान गुलाम। उस बेचारे ने अच्छी परफॉर्मेंस दी T20 में भी, साउथ अफ्रीका में उसको 2 चांस मिले, जिसमें से एक मैच में उसने 32 गेंदों में 63 रन की इनिंग खेली थी। भूलिएगा नहीं, वो 2025 के स्टार्ट में या 2024 के एंड में जो साउथ अफ्रीका का टूर था, जिसमें साइम अयूब अनफिट हुआ था, आई थिंक उसी टूर की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें एक मैच में कामरान गुलाम ने 32 गेंदों में 63 रन मारे थे, और उसके बाद अगले मैच में ये आउट हो गया जल्दी, और इसको टीम से बाहर कर दिया। बाबर आजम कब से आउट हो रहा है? इसने कौन से मैचेस जितवा दिए? दूसरों को चांस तो दो भाई, जितवाए इसने 2-3 T20 जितवा दिए, मगर उसके बदले खेला कितना है? मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि बाबर आजम को ना समझ आ रही है, बाबर आजम ना छोड़ना है T20, बाबर आजम से खून पे जा रहे हैं, और बच्चों का हक मार रहे हैं जो पीछे रुके में इसकी वजह से। इसको बिग बैश में बुलाया, इसलिए बुलाया कि हमारा नाम बर्बाद करे। ये 38 गेंदों में 50 मार रहा है यार, और उसके बाद भी जब तुझे तेज खेलना चाहिए, इसको एक नो बॉल पर छक्का दिया गया है, वो सीधी बॉल थी, कोई भी छक्का मारता उस पर, जिस तरह यहां बॉल आई थी और सिलो ऐसे फुटो यूं गया छक्का, उसके बाद हक दिया इसने, वो आउट हो गया। ये आउट हो गया। उसके बाद सेट होने के बाद हम ये समझ रहे थे आज शायद कुछ दिखा दे, ये 55 गेंदों में सेंचुरी मार दे। अबे भाई, ये सेट होने के बाद आउट हो जाता है। इसका काम ये सिर्फ टुक टुक करके अपने 50 बना रहा हो, लोगों को दिखा दो भाई मैं सेव हूं, मैंने तो 50 बनाए। ऑस्ट्रेलिया तो इसको मजबूरन गोद में उठा रहा है, उनका फायदा है इससे कि तमाशाई आएंगे, लोगों में व्यूअरशिप होगी, टेलीकास्ट मिलेगी मुख्तलिफ चैनल्स की, उनको पैसे मिलेंगे। मगर बाबर आजम क्या कर रहे हैं बदले में? वही टुक टुक। मतलब मैं बोलता हूँ शायद बाबर आजम ने सोचना छोड़ दिया, इसको चाहिए T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले भाई। और जो दूसरे बच्चे पीछे बैठे हुए जिनका आप हक खा रहे हो, बाबर भाई आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप सुनो मेरी वीडियो, आप बच्चों का हक खा रहे हो। आप T20 के क्रिकेटर हो ही नहीं, बल्कि आप मेरे ख्याल से अब तो क्रिकेटर ही नहीं हो, आप क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले लो ना। आपसे टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, ODI में आपने एक सेंचुरी मार ली 83 इनिंग के बाद, ठीक है, उस 85-83 इनिंग के बाद आपने सेंचुरी मारी, उसके बाद फिर फेल। आप कहीं भी इन्फॉर्म नजर नहीं आ रहे, सेंचुरी के बाद भी मिडिल आपसे बॉल नहीं हो रही, ना बिग बैश में हो रही है। कल 50 में भी कोई मुझे बता दे, इसने 3-4 शॉट्स कोई मिडिल कर लो, 1-2 शॉट्स इसने मिडिल मारे होंगे, जो मिडिल इसने मारे पूरे शॉट, एक सामने चौको और एक जो छक्का बीच में मारा था, वरना इससे बॉल तक मिडिल नहीं हो रही है भाई। ये क्या T20 खेलना आ गया यार इसको, ये है ही नहीं T20 का प्लेयर। जहां अगर एवरेज रन रेट चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट 10-12 का आ जाए, बाबर आजम ऐसे गिर जाएगा और मैच हरवा देगा टीम को। कब तक हम इसकी लाश को लेकर अपने कंधों पर बिठा के घूमते रहेंगे कि ये एंकर प्लेयर है हमारा? पहले एक मोहम्मद रिजवान और ये दोनों मिलकर खून चूसते रहे, कितने मैच हरवाए आपने देख लिया। USA ने भी हरा, जिम्बाब्वे ने भी हराया, नमीबिया से भी बच गए हम लोग, हर तरीके, नीदरलैंड ने भी हरा दिया था शायद हमको, आयरलैंड भी हमें हराने वाला था, USA ने तो हमें कितना कुत्तों की तरह मारा, सुपर ओवर में एक तो बराबर के, उसके बाद फिर मार दिया। 2 दफा आ रहे हम वो मैच,
हारिस रऊफ झटके की वजह से फिर इंडिया ने हमें 119 रन का टारगेट हमसे चेस नहीं हुआ इंडिया के खिलाफ, पक्का मैच जीते हुए थे वो, ये दोनों भाई खड़े हुए थे, दोनों तबाही पाकिस्तान के लिए, तबाही अगली टीम के लिए तो वो शहद व शक्कर है। अगली टीम चाहती है खड़े रहो भाई, खेलते रहो, तुम्हारी टीम हार जाएगी जब तक तुम खड़े हुए हो। कैसा हरवाया यूएसए के खिलाफ, इतना सीधा मैच था, सिर्फ खड़ा होना था विकेट में, ये वहाँ खड़े भी नहीं हो पाए, और जहाँ मारना होता है ये वहाँ खड़े हो जाते हैं, मारते नहीं है। हर तरीके से टीम को नुकसान दिया। अब कल की बाबर आजम की इनिंग को मैं बिल्कुल ग्लोरीफाई नहीं करूंगा, कोई डिफेंस नहीं करूंगा, बहुत बुरी इनिंग थी भाई। अगर कोई बोल रहा है इस बेस पर इसको T20 में वापस लाओ या खिलाओ, एक तो ले आए इसको, पता नहीं किस परफॉर्मेंस पर लाए थे। अच्छा विवश, मैं यहाँ पर गाइज एक बात आपसे करूंगा, आप ईशान किशन का उठा के देख लें, अभी उसका अनाउंसमेंट हुई है कि वो टीम में वापस आ रहे हैं। ईशान किशन टीम में वापस आ गए, आ नहीं रहे, आ गए, अनाउंसमेंट हो गई है 15 खिलाड़ियों की T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। इंडिया ने अपने 15 खिलाड़ियों का ऐलान किया, उसमें ईशान किशन है। वो क्यों है? उसने मुश्ताक अली ट्रॉफी में 197 के स्ट्राइक रेट से कोई 500 रन के आसपास किया उसने, जी हाँ, 57 की एवरेज से उस पूरी उसमें, और 197 के स्ट्राइक रेट से खेला है। क्या करा उसने? बोलने की बात व्यूअर्स, मेरे भाइयों जो देख रहा है वो ये बात समझे मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ डोमेस्टिक खेला उसने, डोमेस्टिक में अपनी परफॉर्मेंस दी, अपने आप को साबित किया, अपनी फॉर्म को साबित किया कि मैं अहल हूँ, इंडिया की एक मजबूत टीम में भी दाखिल होने के लिए अहल हूँ। और वो बंदे को लिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि गौतम गंभीर को उससे थोड़े मसले हैं, मगर वो बंदा फिर भी आया, क्यों? डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल कर आया। बाबर आजम कौन से डोमेस्टिक खेल रहा है भाई? ये क्रिकेट से बड़ा हो गया क्या बाबर आजम? अबे ये तो बच्चों से ही बड़ा नहीं है, बच्चे इससे अच्छा खेल लेते हैं। ये क्या बाबर आजम क्रिकेट से बड़ा है? इसको डोमेस्टिक क्रिकेट को खिलाओ ना, इसको खेलने को बोलो और फिर आए टीम में। ये कहाँ डोमेस्टिक खेल रहा है? तभी तो इसकी फॉर्म वापस नहीं, और अब तो टाइम भी गुजर गया, कभी इसकी फॉर्म नहीं आ सकती। मुझे तो नहीं लगता बाबर आजम कभी फॉर्म में आएगा, ये ऐसे खेलते खेलते ड्रॉप हो जाएगा एक दिन टीम से और सब भूल जाएंगे। जिस तरीके की इसकी टेक्निक्स खुली है ना, पहले तो आउट ऑफ फॉर्म हुआ, समझ गए 1-1.5 साल, अब 3 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, 2.5-3 साल। ठीक है, मैं कोई सेंचुरी के, एक सेंचुरी की वजह से इसको नहीं बोलना, मैं उस सेंचुरी की मैंने वीडियो बनाकर भी बोला था, अभी बाबर आजम को ऐसी 4-5 सेंचुरियां मारनी अगले 10 मैच में, तो मैं मानूंगा इसको, अपनी गुड बुक में लाऊंगा। क्योंकि पहले फैन होता था, तो मैंने उस वीडियो में बोला था मैं इसका दोबारा फैन तब बनूंगा ये अगले 10 मैचेस में फिर 4-5 सेंचुरीज मारे ऐसे। उसने 4-5 50s भी नहीं मारी अगली 10 इनिंग में वैसी, तो वो कोई फॉर्म में नहीं आया भाई। सबसे बड़ा मेरा मसला ये, डोमेस्टिक क्रिकेट इसने खेली नहीं जब खेलनी थी, और अब ये खेल के भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि बाबर आजम क्या क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट से बड़ा हो गया भाई? हर खिलाड़ी डोमेस्टिक में अपनी फॉर्म साबित करता है, अगर आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है फिर आता है। इसने तो खेल ही नहीं है ना, ये क्यों खेल रहा है? और T20 तो इसका बनता ही नहीं है, इसका जॉनरा ही नहीं है भाई, ये खेल ही नहीं सकता। तो बस ये थी कि कल की इनिंग पे बाबर आजम को लोग इतना बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, कुछ चाहने वाले इसके अभी कुछ बचे, वो भी इतने से रह गए, जो पहले इतने सारे थे अब इतने से बचे, और उसमें भी ये पैसे वैसे देकर सारे लोगों को कट कमीशन किकबैक वगैरह मिलता है। वो बेचारे बच्चे आ जाते हैं बिरयानी के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ 1000 रुपयों के लिए ग्राउंड में भी आ जाते हैं, और नेट पर भी इसकी मुहिम चल रही होती है, जिसको हैंडल बोलते हैं, कभी ट्विटर हैंडल, कभी यूट्यूब हैंडल, कभी फेसबुक हैंडल यूज़ करवाते हैं, पैसे देते हैं भाई। बहरहाल अब ये ग्लोरीफाई जो करे वो करता रहे, कि मैं तो ग्लोरीफाई नहीं करूंगा, और जो क्रिकेट को समझने वाला है वो भी बिल्कुल नहीं करेगा इसकी 50 रन की इनिंग को ग्लोरीफाई। जिस तरह ये खेला इससे बेहतर था तो भाई 9-10 रन बना के आउट हो जाता 5-6 गेंदों में। तो बोलते बाबर आजम का इंटेंट नजर आया, भाई तेरा इंटेंट ही नजर नहीं आता कहीं, ना तेरी फॉर्म नजर आती है, किस बात के तेरे 50 रन? तो डोमेस्टिक क्रिकेट को इसने एक तरीके से बेइज्जती की, और अपनी भी बेइज्जती करवा ली फिर, क्योंकि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बेइज्जती की, इसका मतलब आपने अपनी बेइज्जती की, आपने अपनी क्रिकेट की बेइज्जती की, और इस वजह से आप दुनिया के नामों, दुनिया के सामने नक्शे से मिट गए। जी हाँ, अब आपको सब बुरे अल्फाज में याद करते हैं भाई, क्योंकि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली। आपको खेल कर फॉर्म में आना था, फिर वापस आना, थोड़े मेहनत तो करते। अब एक घर में या छत के नीचे करे जा रहे हो प्रैक्टिस, और बच्चों को मारे जा रहे हो। नेपाल जैसे तुम्हें प्लेयर वो दे दो, बॉलर तुम मार लोगे, इस तरह नहीं होता। आप डोमेस्टिक में अपनी फॉर्म साबित करके फिर वापस आते, जैसे ईशान किशन आया, जवान का बच्चा, मेरा सलूट है उसको। तो बाबर आजम ने 50 मार के कोई तीर नहीं मार लिया, और 50 भी बहुत बुरी 38 गेंदों में मारी थी।
ठीक है। उसके बाद वो उनका जो स्ट्राइक रेट 138 पे उसके बाद पहुंचा 140 के आसपास। वो इस वजह से बोला कि उस वजह से पहुंचा 50 बनाने के बाद इनको एक बॉल नो बॉल मिल गई थी, इस पे कुदरती छक्का हर कोई मार लेता है, वरना ये 120 125 के स्ट्राइक रेट से आउट होके आ जाता है, क्योंकि उसके बाद ये आउट हो गए। जब मारने का टाइम होता है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इनको तो आउट होना ही है। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।